सुरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाला मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुख देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि दिव्यजनों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे ये युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मतने लगे हो, इसलिए लोक में मनमत नाम से विख्यात हो गए। मनोभाव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अंत काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सरदप होने के कारण जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अंत सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वे तुम्हारी कामनी तुमसे अनुरोध रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तदंतर में वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बाता का स्मरण करके गंधर्व से बोला, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी ये कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। ये गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, ये सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मत्य ये सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठाया और कंदर को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वे पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्रियों को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गए। ताते उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विदुनमाल के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस शेष पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रा ने लक्ष्मी शोभा पाती है। सुत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मुनि शेष नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधात, आपने चंद्रमौली शिव की ये अद्भुत लीला कही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थानों को चल गए, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों के उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का ये सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वे सारा शुभ चरित्र सुनो जिससे सुनकर समस्त कामिनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वे संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधाति की बुद्धिमती पुत्री होकर अनुरंति की नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति सुना। वे सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ
पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वे मेधातिथि तिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पिता, मैं ये सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आया, इसलिए उस साध्विनी ने ये निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणा व्यवस्था से पूर्ण किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभाग नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जानकर मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों, पारंगत, विधिवन, सर्वज्ञ, जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्वी संध्या तपस्वी का अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उस विधि पूर्वक दीक्षा दो और वे तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसे प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गया। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो मानव सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वे सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों युक्त आकाश शोभा पाते हैं। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहलपूर्वक उस ब्रह्मोलित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभाग नदी की भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वे नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्मोलित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जन आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की ये बात सुनकर संध्या ने उन्हें महात्मा जी की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो ब्रह्मचार्य देह धारण करके आ गए हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करनी चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके कारण करने के नियमों को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सुखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता रहा है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता हैं, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वे मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी, उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल्य भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, शुभाग्ने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परमाराध्य परमात्मा है,
उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदिकरण है। उस त्रिलोकी के आदिष्टता आदित्य पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इससे संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय नमः। ओम नमः शंकराय नमः। इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौन लांबंग पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकते हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति करके छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचार्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसे शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वही अनंत धारण हो गए। संध्या की तपस्या उसके द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव जी का उसे अभिष्ट वर दे मेधाती के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे सब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए। तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वे सनदमान से तपस्विनी के योग्य वेश बनकर ब्रह्मोलित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वे भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसमें भगवान शिव ने अपने चित्र को लगा दिया और एकाग्र मन से वे बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्याओं में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या को संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वे चिंतन करती रही उसी रूप में उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वे अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वे सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसी दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वे कठिनाई से ज्ञात होने वाला जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है और ना उच्च भी है तथा जिनके स्वरूप का योगी जन उनके हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक स्पृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो, प्रकाशित होते ही जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिसका स्वरूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उस नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय सचिंत आनंदमय सहज निरवकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत में सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है। उन आप महेश्वरों को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रतनमय, आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ
करबूकों के समान गौरवर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल्य और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिंतमय सद्गुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग्य भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसके लिए जिसका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार। जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान और अनिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का विभाव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। ये जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी और अनन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, काव, देव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही संहार करता है, आप ही सद्ब्रह्मा तथा परब्रह्मा हैं। आप सदा विचारों में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता और तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का ये स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रसन्नचित्त हुए भक्त वत्सल्य परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वलक्य और मृगचर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुम्हले हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्र, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाले देवी, तुम्हें इस सत्वन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अंत इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारा व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त होकर महेश्वर का ये वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उसने बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ ये पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सबके सब जन्म लेते हैं, काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वे तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल्य भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या, सुनो। भद्र, तुमने जो जो वर मांगे हैं, वे सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्य 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली श्रेष्ठ अवस्था, दूसरी कुमार अवस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव से उदय की ये मर्यादा स्थापित कर दी है कि जिसमें देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त ना हो जाएं। तुम भी इस लोक में
वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसे तीनों लोक में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी और दिव्य रूप संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ सतकल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो भी वर मांगे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हारे एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेघाति तक एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उस अग्नि में अपने शरीर को उत्सर्ग करके इस पर्वत की उपत्यकाओं में चंद्रभाग नदी के तट पर तपस्या श्रम में मुनिवर मेघातिथि महायज्ञ का अनुसंधान करते हैं। तुम स्वस्थानपूर्वक वहाँ जाओ। मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि को अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारी मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्या जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सत्ययुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुईं। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं को यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27वीं कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य तथा पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगा। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने सब चंद्रमा को श्राप दे दिया। तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या तुम्हारे मन तो मुझ में लगा हुआ था। अंत तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी के आकाश की ओर देखकर चंद्रमा पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त कर गए। ये उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्र या चंद्रभाग नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभाग के प्रधावु वक्ला में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाले ना तो कोई हुए हैं ना ही कोई होंगे। उन महर्षि ने महान विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिषोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आगम में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी ये प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। संध्या की आत्महुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंतन मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझे परमेश्वर की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वे पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाश्मय शरीर तत्काल दग्ध हो गया और उस पुरोडाश की अलक्षित गंध सब और फैल गई। अग्नि के भगवान शंकर की